कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीतुलस्यै नमः। श्रीदुर्गादेव्यै नमः। श्री हरि श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सर्वप्रथम वाणी पवित्र करते हैं भगवत नाम लेकर के। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
जय जय यशोमती के श्याम हरे जय जय यशोमती के श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे जय कृष्ण हरे सुख धाम हरे जय कृष्ण हरे सुख राम हरे जय कृष्ण हरे सुख धाम हरे जय कृष्ण हरे सुख धाम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद राधे। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय हो। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे गुरुदेव प्रभु की जय जय श्री राधे। गुरुदेव प्रभु का परिचय देना ऐसे होगा जैसे भुवन भास्कर भगवान श्री सूर्य नारायण को कोई दीपक दिखा रहा हो। फिर भी अपने गुरुदेव प्रभु अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 महंत धर्मदास जी महाराज का स्वागत अभिनंदन तथा उनकी चरण रज को प्रणाम करते हुए बाबा तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस में बड़ी बेहतरीन बेशुमार चौपाइयों से गुरुदेव प्रभु का स्वागत किया गया है। उन 2-3 चौपाइयों को स्मरण करके बोल के जिन्हें कंठस्थ है वो बोलें और जिन्हें कंठस्थ नहीं है गुरु जी के चरणों की रज की ओर ध्यान करें, बेड़ा पार हो जाएगा। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदो गुरु पद पदुम परागा
अमिय मोरी मय चूरन चारो अमिय मोरे मय चूरन चारो समन सकल भवनिज परिवारो समन सकल भवनिज परिवारो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति श्री गुरु पद पद मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती बंदो गुरु पद पद्म परागा बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुदास सरस अनुरागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा गुरुदेव प्रभु की जय जय श्री राधे। जय श्री राधा सिंह की दहाड़ आनी चाहिए। गुरुदेव प्रभु दिव्य दृष्टि दे चुके हैं तो अब दहाड़ने में संकोच नहीं। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो, जय हो। तो हे भक्तजनों, कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुपद चरण रज को मस्तक पर लगाते हुए कथा इस मोड़ पर आई थी कि जब स्वर्ग के अधिपति अष्टम स्कंद और सप्तम अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा यह है कि जब देवराज इंद्र ऐश्वर्य से संपन्न हो चुके थे और वो अपने निज स्वर्गलोक में अधिपत्य को कायम करते हुए वहां से कार्य का संचालन कर रहे थे। तो जैसा कि पहले भी ये कहा जा चुका है कि विष्णुराज अर्थात चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित बड़े धर्मवान और धर्मशील राजा थे। जब वो राज का कार्यभार संभाल रहे थे उस दरमियान भी वो शास्त्रगत, नीतिगत, उपनिषदगत, पुराणगत, वेदगत जो नीतियां हैं, जो ज्ञान है, जो धर्म के उपदेश हैं, उन सब विषयों का श्रवण करते थे या अपने गुरुदेव प्रभु के चरणों में बैठ करके आश्रय लेकर के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज का ध्यान करते थे। तो उन्हें ये ज्ञान था, पहले से ही धर्म के बारे में बहुत कुछ ज्ञान रखते थे। तो उन्होंने अपने सामने बैठे हुए सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे।
गोपाल संवरिया मेरे, सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की और क्या स्तुति कर रहे हैं? तरु तरु पे मैं भटक रहा, ओ दर दर पे मैं भटक रहा। स्वामी तरु तरु पे मैं भटक रहा, स्वामी दर दर पे मैं भटक रहा। स्वामी तरु तरु पे मैं भटक रहा, स्वामी दर दर पे मैं भटक रहा। काटो जन्म जन्म तेरे गोपाल संवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के मेरे गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। मीठे मीठे तालियों से गोपाल संवरिया आएंगे, स्वागत करते रहे। जय जय श्री राधे। और क्या कह रहे हैं? हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मैंने पाए कष्ट घने रे, मैंने पाए कष्ट घने रे, गोपाल संवरिया मेरे, मैंने पाए कष्ट घने रे, गोपाल संवरिया मेरे। सतावे तेरे बिना
पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन और समीर से इसी में विलीन हो जाएगी। विलीन होने से अच्छा है कि हमारी हड्डियों से आयुध बनाओगे और धर्म के लिए इसका सहारा लोगे। हमारी हड्डियां और हमारी तपस्या धन्य हो जाएगी। हम आपको खुशी से अपनी हड्डियां देने के लिए तैयार हैं। मैं इसी समय ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को त्याग रहा हूं और जब ये शरीर बच जाए तो इसमें से हड्डियां निसंकोच निकाल लेना, आयुध बना लेना और धर्म की स्थापना और रक्षा जो श्री कृष्ण श्री नारायण ने किया है उसके साथ रहना। देवता अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल गया, शरीर बची, हड्डियां निकल गई। विश्वकर्मा जी आए और 4 आयुध बने हैं भक्तजनों। उसमें से वो 4 आयुध हैं पिनाक, कौमोद, सारंग और वज्र। वज्र ग्रहण किया देवराज इंद्र ने। जब ग्रहण किया वज्र को तो उस समय देवराज इंद्र का एक नाम और पड़ गया, वज्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र धारित हो वो वज्रपाणी है और धारण करने वाला इंद्र है, तो इंद्र का एक नाम और पड़ा वज्रपाणी। वज्रपाणी इंद्र वो अजेय वज्र को लेकर के जब चला तो ललकारा बहुत जोर से। बड़ा जाना पहचाना श्लोक है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ये श्लोक हम रोज आप लोगों के सामने कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये श्लोक बार बार यही कहता है कि सत्य क्या है। जो उपाय भगवान बताए हैं, जो उपाय श्री नारायण बताए हैं, वो उपाय सत्य होगा। जब वज्र पा गए तो अंदर से उत्साह इतना बढ़ गया कि अब तो हम अजय के साथ हैं, हमारी हार तो नामुमकिन है। अब वो विशालकाय शरीर वाला कौन था, उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम त्वष्टा ने रखा था वृत्तासुर। दैत्य वृत्तासुर, राक्षस वृत्तासुर। जब वो अपने त्रिशूल को उठाता था तो उसकी चमक से ऐसा लगता था कि सूर्य भगवान धूमिल हो गए, और जब दौड़ता था तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी की गति रुक जाएगी। वृत्तासुर के समक्ष देवता अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जाते हैं। ऐरावत पर सवार होकर के वज्र को धारण किए हुए, वीर रस में अपने आप को डुबोए हुए इंद्र ललकारता है वृत्तासुर का कि हे वृत्तासुर, प्रथम बार जब तुमने आक्रमण किया तब हम तैयार नहीं थे, अब हम तैयार हैं। आ जाओ युद्ध क्षेत्र में। अगर तुमने मातृपेय पिया है तो युद्ध और युद्ध की परिभाषा दोनों समझ में आ जाएगी। वृत्तासुर जोर से दहाड़ता है, अरे कायरों फिर से आ गए। उस दरमियान वृत्तासुर के पास दैत्यों की कुछ सेना तैयार हो गई थी। भयंकर युद्ध हो रहा है देवताओं में और वृत्तासुर तथा उसकी सेनाओं के साथ। इस बार देवताओं का हौसला इतना बुलंद है क्योंकि ये पहले से मालूम है कि जीत तो हमारी होगी। जब रिजल्ट पहले से मालूम है तो क्रिया करने में तकलीफ क्या, क्रिया करने में डर क्या। श्री नारायण ने कहा है कि वज्र पा जाओगे, अगर दधीचि ऋषि की हड्डी मिल गई तो बेड़ा पार हो जाएगा, विजयी हो जाओगे, विजय श्री तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगाएगी। तो इन विचारों से लक्ष्य से पहले से ही पूरी थे वो। वृत्तासुर के सामने भयंकर युद्ध हो रहा है। वृत्तासुर लेकिन जब दहाड़ता है तो देवता भाग जाते हैं। इतना भयंकर बल से वो प्रहार करता है। कुछ देर के बाद तो वो प्रहार करना बंद कर दिया, अपना पैर उठाता था और जब रख देता था तो कई सारे देवता उसके तलुओं के नीचे दब जाते थे। लेकिन वज्र धारण किए हुए हैं। जब ये स्थिति, अपनी सेना की स्थिति इंद्र को देखी न गई तो स्वयं
वृत्तासुर के सामने ऐरावत पर सवार होकर के आ जाता है और बोलता है, वृत्तासुर, मात्र रुपए पिया है तो हम जैसे वीर से लड़, इनसे क्या लड़ते हो? योद्धा बराबरी का होना चाहिए, धर्म युद्ध का कुछ तो नियम मालूम होना चाहिए। वृत्तासुर ने कहा, लंपट इंद्र कहा, माता अहिल्या को अपवित्र किया था और कहा, ब्राह्मण हत्यारे, गुरु हत्यारे, तेरी तो औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। तू आज इसलिए खड़ा है कि तेरे साथ महर्षि दधीचि जी का बल खड़ा है तथा वो सत्यनारायण भगवान का सत्य तेरे साथ है वज्र के रूप में, इसलिए तू मेरे सामने खड़ा है। नहीं तो तेरी विसात क्या, तू मेरे सामने खड़े होकर के मेरी आंख में आंख डाल लेता। इससे पहले कि तू मेरी आंख में आंख डालता, मैं तेरी आंख निकाल लेता अपने त्रिशूल से। उसी वक्त उसने प्रहार कर दिया वज्र से, और जब वज्र से प्रहार किया और ठोकर लगी, अर्थात सत्य स्पर्श कर गया वृत्तासुर को, और जब पीछे फिर किया वज्र को, तो वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुमने मेरे भाई को मारा है, विश्वरूप को मारा है, तेरा गुरु भी है, ब्राह्मण भी है, मेरा भाई भी है, और तू लंपट मेरे सामने खड़ा है। लेकिन भाग्यवान सिर्फ इसलिए है कि तेरे साथ वज्र है, दधीचि ऋषि का बल है, तेरे लिए आयुध है ये वज्र, लेकिन मेरे लिए ये नारायण है। 1000 दांता था वज्र में, और हर दांते में इतना बल था कि शत्रु नष्ट हो जाता था। वृत्तासुर ने कहा, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, तुझको मारूं ये मेरी मर्यादा, ये मेरी शान के खिलाफ होगा, मेरे बल का अपमान होगा। तू ऐसे है मेरे सामने जैसे हाथी के सामने चींटी लड़ने के लिए चल पड़ा है। मैं तुम्हें जब चाहूं तब मार दूं, लेकिन तुम्हें मार के मुझे मिलेगा क्या? तू अपना वज्र साध। उसने वज्र को फिर से साधा और कहा, साध करके खड़े हो जाओ, इस वज्र में नारायण दिख रहे हैं, मुझे श्री नारायण से कुछ कहना है, कुछ बोलना है। श्री नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपना स्वरूप वृत्तासुर को दिखा रहे हैं। वज्र में वृत्तासुर क्या देख रहा है? पद्म गर्भारुणे क्षणम प्रसन्न वदनाम भोजम नीलोत्पल श्यामम प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठिक्षणाधरम प्रणताश्रयणम निर्मलम शरणयम करुणार्णवम श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलिनीम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीत कौशेय वासुसम कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीय तममम शांतम मनोनयन वर्धनम। देवता अवाक रह गए कि राक्षस और नारायण का ऐसा दर्शन, नारायण के स्वरूप का गुणगान कर दिया और कहा, आप सब शांत हो जाओ, लड़ने की किसी की औकात नहीं, अपने नारायण से सिर्फ बात करना है मुझे। नारायण से बात करना प्रारंभ करता है और कहता है कि प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतनो कराही अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहियावत अंतराम कहियावत नाही। हे प्रभु, मैं अपने आप को बड़ा बड़भागी समझ रहा हूं,
कि आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। बोला, प्रभु कौन कपट कर रहा है? जिसके साथ खड़े हो प्रभु, कपट वही कर रहा है। लेकिन आपका वचन तो सत्य है। वज्र मेरे सामने खड़ा है, वज्र के पीछे खड़ा है, और प्रभु आपने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। प्रभु, ये इंद्र तो दुर्भाग्यशाली है क्योंकि आपके पीछे खड़ा है और मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपका वचन सत्य है, सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्य से योनिम नीतिम च सत्य। आपका वचन सत्य है। श्री नारायण प्रसादाभिमुखम मुस्कुराने लगे और बोले, वृत्तासुर, आखिर पैदाइश तो हवन कुंड से हुई है ना, मंत्र बल से, तप बल से हुई है ना। शरीर का क्या, ये तो साधन है, जहां चाहो वहां प्रयोग कर लो। तो कहा, कौन? वृत्तासुर कह रहे हैं कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं कुछ कहूं। तो उन्होंने कहा, बोलिए क्या आप कहना चाहते हैं? तो फिर क्या कह रहा है? अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो पर मांगहूं। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो पर मांगहूं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हो दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु ने कहा, वृत्तासुर ऐसा ही होगा। प्रभु अंतर्धान हो गए, अपने रूप को वज्र से अंतर्धानित कर लिए और फिर ललकार दिया वृत्तासुर ने कि इंद्र लंपट, ब्राह्मण द्रोही, ब्राह्मण हत्यारे, गुरु द्रोही, गुरु हत्यारे, मेरे भाई को मारने वाले, उठा ले वज्र को, लड़। उठाया उसने वज्र और भयंकर प्रहार किया। वासुकी नाग, तक्षक, वासुकी, ये सब नागों के राजा हैं। वासुकी जितना लंबा और मोटा था, उसकी एक भुजा उतनी मोटी और लंबी थी। उसने वज्र से प्रहार किया और एक भुजा कट गई, और जब एक भुजा कटी तो तड़प गया वृत्तासुर, मुंह फैलाया और ऐरावत के साथ, त्रिशूल के साथ इंद्र को अपने पेट में भर लिया। विश्वरूप के द्वारा दिया हुआ नारायण कवच स्मरण किया, पेट फाड़ करके बाहर आ गया इंद्र, और फिर उसने गदा से प्रहार किया वृत्तासुर के ऊपर। दाहिने हाथ से गदा को पकड़ लिया और ऐरावत के मस्तक पर उसी गदा से प्रहार किया। ऐरावत 32 हाथ पीछे भाग गया, चिघाड़ता हुआ। इंद्र गिर पड़ा वज्र के साथ। वृत्तासुर ने कहा, उठा, तू क्या मुझसे लड़ेगा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां पर श्री कृष्ण है, जहां पर श्री नारायण है, वहां पर विजय निश्चित है, तू जीतेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्धवंता करण धीरे धीरे, चलते रहो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे बोलो श्री कन्हैया लाल की, बोलो श्री कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज और क्या बता रहे हैं राजा परीक्षित को, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे और बता रहे हैं, करो प्रेम से भक्ति
प्रेम से भक्ति सेवा हरि की हो सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन तो मिल जाएगा वो रतन मिल जाएगा वो हिरण्यकशिपु की वो विष्णु भक्त है। कयाधु ने कहा ब्रह्मा जी इतने जल्दी प्रसन्न हो गए। बोला बात ऐसी नहीं है देवी जी। गया था, जैसे ही मैं ब्रह्मा जी के लिए श्लोक बोलूं, डाल पर बैठा एक तोता कुछ और बोल दे। बोली क्या बोले? उन्होंने बताया कि वो बोलता था ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। बोले कितनी बार? अरे बोला कई बार हमने ट्राई किया, ओम ब्रह्म देवाय नमः। मैं जैसे कहूँ ओम तो वो कहे विष्णुवे नमः। बातचीत होती रही, रात काफी बीत गई और इसी बातचीत में, इसी माहौल में कयाधु के साथ समागम हो जाता है हिरण्यकशिपु का। ये विषय यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि हिरण्यकशिपु जी से प्रहलाद जी कैसे परम भक्त पैदा हुए, क्या कारण था उनकी भक्ति में इतना लीन होने का, वो क्यों इतने बड़े भक्त बन गए प्रहलाद जी। जिसका पिता राक्षस हो उसका पुत्र कुछ न कुछ तो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो भक्तों में भक्त शिरोमणि कहे गए। तो इस तरीके से रात बीत गई और दूसरे दिन फिर उसने अपने संकल्प के हिसाब से मुताबिक मंदराचल पर्वत की तलाटी में जाता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और कहता है कि हे ब्रह्मा जी, हम आपके दर पर आए हैं, भयंकर तपस्या कर रहा हूं। दोनों हाथ को आसमान की ओर ऊपर करते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर पूरे शरीर का बल रख करके ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, और मन में विचार कर रहा था कि मैं तुम्हारे दर पे आ गया हूं, दर पर तुम्हारे आया। पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, करुणा के सिंधु मालिक हो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरद बचा लो, अपनी विरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक।
बहुत ठगाया, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। कोई हुआ न अपना हो, कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो। कोई हुआ न अपना मुझे बना लो। आज लाला आने वाले हैं तो आज जिसको जिसको खुशी आज रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। मतलब आज 84 में से बचने के लिए, 84 लाख में से बचने के लिए एक न एक बार तो राधे राधे कर ही लेगा। तो क्या कह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और अंतःकरण में विचार क्या है। दोषी हूँ मैं ये सारा खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं ये सारा खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं ये सारा खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं ये सारा खेल है तुम्हारा। हो समर्थ तुम हो, जो हो समर्थ तुम बचा लो, घर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या बचा लो। करुणा के सिंधु करुणा के सिंधु अपनी जब ऐसे अंतःकरण में विचारों को लेकर के ओम ब्रह्म देवाय नमः के श्लोक से घनघोर तपस्या हिरण्यकश्यपु ने किया और इतने मनमयस्क और तन्मयस्क होकर के तपस्या किया कि उसकी शरीर को चींटी और दीमक
खा डाले और उसके शरीर के ऊपर मिट्टी का लेयर चढ़ गया, ढूहा बन गया एक मिट्टी का। जब उसके इस घनघोर तपस्या को ब्रह्मा जी ने जाना तो श्री नारायण के पास जाते हैं, बोलते हैं प्रभु तपस्या कर रहा है, मेरा भक्त है, मर जाएगा, आपसे आया हूं पहली बार, मेरे नाम से कोई पूजा कर रहा है, मेरे नाम की तपस्या कर रहा है, मुझे प्रसन्न करना चाहता है, तो मैं मुझे दर्शन देने जाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं आप से ही उत्पन्न हुआ हूं, तो आपसे राय लेने आया हूं कि क्या दूंगा, कुछ मांगेगा तो और क्या नहीं दूंगा, आप बता दें, वैसा ही करेंगे। श्री नारायण ने कहा सब दे देना, अमर होने का वरदान मत देना, बस जो मांगे सब दे देना, अमर ना होने देना बस। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं जहां पर हिरण्याकशिपु तपस्या कर रहा और कह रहे हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यपो, सिद्धो असि काश्यपो। महर्षि कश्यप और माता अदिति के योग से इसका जन्म हुआ है, इसीलिए हिरण्याकशिपु को कश्यप जी के पुत्र होने के कारण काश्यप कहा गया है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यपो। हे भद्र, हे कश्यप नंदन हिरण्याकशिपु, उठिए उठिए, आपकी तपस्या सिद्ध हो गई है, तपस्या सिद्ध हो गई है, उठिए काश्यप, उठिए हिरण्याकशिपु। वरदो अहम अनुप्राप्तो व्रियताम ईप्सितो वरः, व्रियताम ईप्सितो वरः। उठिए, जो वरदान मांगना चाहते हो, मैं सामर्थ्य रख रहा हूं आपको वरदान देने का, जो वर आपको चाहिए वो वर हमसे मांग लीजिए, आपकी तपस्या सिद्ध हो गई है। हिरण्याकशिपु के शरीर में उतना बल नहीं था कि खड़ा हो जाए, कमंडलू से जल लेते हैं और ढूहे पे जब फेंकते हैं तो उसकी काया कंचन काया के रूप में प्रकट हो जाती है। हिरण्याकशिपु खड़ा होता है, दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, यदि दास्यसि अभिमतान वरान में वरदोत्तम वरदोत्तम। अगर आप मेरी इच्छा से मुझे वरदान देना चाहते हैं तो भूतेभ्यः त्वद्विसृष्टेभ्यो दतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां। युद्ध क्षेत्र में मेरे स्थानी का कोई योद्धा न हो और मैं निष्कंटक राज्य करूं, मेरा कोई दुश्मन न हो, सब मेरे सामने नतमस्तक हो जाएं, मेरे सामने किसी की जरूरत ना हो कि वो सर उठा करके खड़ा हो जाए और हमें ललकार दे, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। और कह रहा है सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथा तुमनः। मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा लोकपालों को जैसी होती है, योग से प्राप्त की जाती है, उसमें क्षय नहीं होता है। ऐसा जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा किया अमर होने का नहीं मांगा। तब तक उसके मन में आ ही गया और कह दिया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा एक्सेप्ट दिस,
इसके अलावा आप जो भी मांगे हो दिया जाएगा, ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं। मैं इतना सामर्थ्यवान स्वयं में नहीं हूं कि मैं खुद को अमर कर लूं, तो तुझे क्या मैं खाक अमर कर सकता हूं? ये छोड़ करके आप मांगिए, जो वो मिल जाएगा। तो कहा जो इसके अलावा जो मांगा है वो मिलेगा। उन्होंने कहा एवं अस्तु। प्रसन्न हो गया हिरण्याकश्यपु कि इतना छांट छांट के मांगा हूं कि किसी कोने से हमको कोई मार नहीं सकता है। तीनों लोगों का स्वामी बन जाता है, इतनी प्रबल शक्ति लेकर के। इतने भयंकर भयंकर युद्ध लड़ा, कोई उसके सामने के सामने लड़ न सका, सब हार गए, सब नतमस्तक हो गए, सब ने घुटने टेक दिए। क्यों? ब्रह्मा जी का ब्रह्म बल है, उसमें आशीर्वाद प्राप्त किया है, वरदान प्राप्त किया है, तीनों लोगों का स्वामी हो गया है वो। तीनों लोगों को, सभी दिशाओं को, देवता, असुर, सिद्ध, चारण, नाग, सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया और फिर बड़े सुकून से राजमहल में आता है, सिंहासन पर आसीन होता है। स्वर्ग में स्वर्गाधिपति हो गया हिरण्याकश्यपु, और देवता फिर दर दर की ठोकर खाना चालू कर दिए। जब सिंहासन पर बैठा हुआ है, बड़ी मशक्कत के बाद, घनघोर तपस्या के बाद इतनी शक्ति, इतने बल को अर्जित किया, और फिर जब गृहस्थ आश्रम में आया तो पुत्र प्रेम जागा। सबसे छोटा एक पुत्र है प्रहलाद, जो पैदा हुआ है। और पैदा कब हुआ है? जब वो उसके मुख से उस कक्ष का वातावरण जब ओम विष्णुवे नमः की ध्वनि से परम पावन पवित्र हो गया था, उसी समय समागम हुआ और माता कयाधु गर्भ धारण की, तो उनसे जो संतान पैदा हुई है उस समय वाली, उसका नाम प्रहलाद है। हिरण्याकश्यपु को 4 पुत्र हैं, सबसे छोटा पुत्र का नाम है, सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद जी। छोटे पुत्र के प्रति अगाध प्रेम जागा। सिंहासन पर आसीन स्वर्गाधिपति हिरण्याकश्यपु बोलता है, पुत्र आओ मेरी गोद में। बालक को गोद में ले लेते हैं, बड़ा प्रेम, बड़ा दुलार, बड़ा लाड करता है, और प्रेम प्रेम में दुलार दुलार में पूछता है कि पुत्र तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे हिसाब से क्या अच्छा है, तुमको क्या बढ़िया लगता है, जो कहो वो। जिसकी पैदाइश इतनी परम पावन पवित्र माहौल में हुई हो, उसके मन में भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति या उसमें की जो स्थित या उपस्थित वस्तुएं हैं उसको प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जिसकी जड़ ही पवित्र है तो उसकी टहनी, उसकी शाखा, उसका फल परम पावन पवित्र होगा। जब हिरण्याकश्यपु ने बड़े प्रेम से पूछा तो प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं कि पिताजी, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग सदा सर्वदा अपनी बुद्धि को इस भौतिक संसार में फंसाए हुए हैं, इसमें से परित्याग कर देना चाहिए। हेत्वा आत्मपातम गृहमंधकूपम। प्रहलाद जी कह रहे हैं भक्तजनों कि ये गृहस्थ आश्रम अंधा कुआं है। हे पिताजी, जिस सिंहासन पर बैठ करके आप इतना अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं, हित्वा आत्मोपातम गृहमंधकूपम, ये अंधा कुआं है। अंधा कुआं का मतलब गहराई बहुत ज्यादा है लेकिन जल की एक बिंदु भी नहीं है। ये भौतिक संसार ऐसे ही है, ऐसा लगता है कि इसमें जल ही जल है, सुख रूपी जल है, यश रूपी जल है, श्री रूपी जल है, ऐश्वर्य रूपी जल है, लेकिन इन सभी रूपों के जल की एक बूंद भी इस भौतिक संसार में नहीं है। हेत्वा आत्मोपातम गृहमंधकूपम। हिरण्याकश्यपु जी पहली बार संवाद कर रहे हैं छोटे से बालक से, तो जब इतना बताया तो सोचे कि ठीक है आगे कुछ बोलेगा। आगे प्रहलाद जी ने कह दिया कि बेटा, प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आप जिस इस सोने के महल में बैठे हुए हैं, हमारी समझ से तो ये है। बोले क्या? वनम गतो यत् हरिमाश्रयेतो। वैराग्य धारण कर लें और वन में जाकर के श्री नारायण का स्मरण करें तो जो आनंद प्राप्त होगा
आप इस राजमहल में, इस स्वर्ण महल में जितना आनंद, जितना सुख प्राप्त कर रहे हैं, इसका कोटि गुना ज्यादा आनंद, सुख आपको मिलेगा वन में, अगर आप हरि का आश्रय ले लेते हैं। हिरण्यकशिपु का माथा ठनका, दुश्मन की तारीफ कर रहा है, इतने भयंकर युद्ध लड़ करके आया और मेरे सामने दुश्मन की तारीफ। उन्होंने सोचा बच्चा है, किसी ने कुछ बता दिया होगा, तो उन्होंने उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनके दो पुत्र हैं संड और अमर्क, जिन्हें संडामर्क कहा जाता है, उनको बुलाते हैं और कहते हैं देखिए ये विष्णु की तारीफ कर रहा है, इस बालक को आप ले जा करके पढ़ाइए लिखाइए, और हमने जो सिलेबस, जो पैटर्न डिसाइड किया है, उसी पैटर्न, उसी सिलेबस से इसको पढ़ाया और ज्ञान दिया जाए। संडामर्क जी लेकर के जाते हैं और कुछ महीनों के बाद फिर प्रहलाद जी वापस आते हैं, क्योंकि छोटा पुत्र है, अगाध प्रेम कर रहा है हिरण्यकशिपु, और बुलाता है कि बेटा तुम्हें क्या पढ़ाया गया स्कूल में, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे अध्यापक, शिक्षक तो बहुत अच्छे हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े काबिल हैं, क्या बताया आपको? प्रहलाद जी कहे पिताश्री, उन्होंने जो बताया है मैं आपको क्या बताऊं? बोले क्या? उन्होंने कहा जब मैं अनपढ़ था तब मैंने आपको जो बात बताई उससे आप क्रोधित हो गए, इस बार तो पढ़ के आया हूं तो आप ज्यादा क्रोध ना कर बैठो। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलो क्या बताया? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताश्री, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमा तुम निवेदनम। नवधा भक्ति बता दिया और कहा विष्णु, विष्णु का नाम पुनः ले लिए। पहले श्लोक में कहा गया यत हरिमाम आश्रयेत, अभी कह रहे हैं विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अपार क्रोध आया, संडामर को कहा तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा, तुमको सुधारने के लिए भेजा था, इसको मैंने तुम्हारे पास भेजा था कि सुधर जाएगा, तुम सुधार दोगे पढ़ा लिखा करके, राक्षसी प्रवृत्ति इसके अंदर कुछ डालोगे, हमने जो सिलेबस पैटर्न तैयार किया था उसके मुताबिक पढ़ाओगे, लेकिन तुम विष्णु के प्रति प्रेम, विष्णु के प्रति श्रवण भक्ति, अर्चन बंधन, दास्यता सिखा रहे हो, खाल खींच लूंगा तुम्हारी। संडामर्क ने कहा प्रभु, हे महाराज, हे त्रिलोक के स्वामी, नमतु प्रणीतम न परु प्रणीतम। न हमने कुछ बताया न किसी और ने कुछ बताया। सुतो वदति ये तवेन्द्र शत्रु, आपका पुत्र जो आपके शत्रु के बारे में बोल रहा है, न मैंने कुछ बताया है आपके शत्रु अर्थात विष्णु के बारे में, न स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई अन्य बालक, कोई अन्य आकर के इसको कुछ भी नहीं बताए हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कैसे फिर बोल रहा है? संडामर्क ने कहा नहीं सर्ग की मतिरस्य राजन, नहीं सर्ग की मतिरस्य राजन, नियच्छ मन्युम कददास्नुमानः। ये नैसर्गिक ज्ञान इसको प्राप्त है, पैदाइशी इसको ये गुण प्राप्त है, पैदाइशी ज्ञान है प्रभु इसको, न हमने कुछ बताया न किसी गैर ने कुछ बताया है। ये अपने आप इस ज्ञान को कहां से प्रकट करता है, कैसे बोलता है, मेरा भी माथा चकरा जाता है। न हमने कुछ बताया न किसी और ने कुछ बताया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपना क्रोध त्याग दें और हम पर ये आक्षेप न लगाएं कि मैंने इसको कुछ बताया है। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो इसको इस बार ले जाओ और दंडित करके इसे बताओ,
दंड दो इसको, अगर ये हमारे सिलेबस को, हमारे ज्ञान को नहीं मानता और विष्णु के ज्ञान को चिल्लाता है तो इसे भरपूर दंड दीजिए, इसे सुधारिए। संडामर्क जाते हैं लेकर के उसको, और इस बार ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि बालक प्रहलाद को विष्णु का नाम ना आए, विष्णु की प्रति भक्ति का प्रचार प्रसार ना करें, पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में दोनों आश्रम को छोड़ के चले जाते हैं किसी काम के लिए। संडामर्क किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि देखिए हम विद इन 3 आवर्स में वापस आ जाएंगे, आप लोग जो हमने काम दिया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 5 वर्ष के बालक जब गुरुजी नहीं है तो प्राइमरी में हम लोग क्या करते थे ये हम सब लोगों को मालूम है। गुरुजी नहीं है तो आज तो मजा ही मजा, आज तो आनंद ही आनंद है। बच्चे सब घेर लिए प्रहलाद जी को, बोले यार तुम क्या करते हो, तुम्हारे पीछे इतने 2-2 टीचर लगे हुए हैं, शिक्षक लगे हुए हैं, बार बार तुमको स्पेशल ट्यूशन भी लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और तुम उल्टा ही जाते हो, इनका कुछ मान भी नहीं रहे हो। सैनिक अलग से आते हैं हिरण्यकशिपु जी के, होता क्या है? और इतना आपको दंड वगैरह भी दिया गया लेकिन आपके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या घट रहा है आपके साथ? कौन है वो शक्ति जो आपके पीछे लगी है? बालक प्रहलाद कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना नहीं है। श्री नारायण का ध्यान करें, श्री राम का ध्यान करें, उन्हीं से काम बन जाएगा। ये हमको मारते हैं, पीटते हैं, धक्का देकर के फेंक देते हैं, उससे हमारे ऊपर प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता कि जब ये फेंकते हैं तो इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरूं, श्री नारायण श्री विष्णु अपनी लंबी लंबी अजान भुज वाले अपनी लंबी भुजाओं से मुझे थाम लेते हैं। उन्होंने कहा हमको तो यार दिखता नहीं तुम्हारे प्रभु वो विष्णु कैसे लंबी भुजाओं वाले हैं, क्या करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, उनसे सिर्फ हम अरदास लगाते हैं, उनका बंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बोले कौन? श्री नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण। बोले हाँ। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं, सभी बच्चों को बोल रहे हैं, पूरे बच्चे स्कूल के उनको बीच में बिठाए हुए हैं और वो अपनी विष्णु के प्रति भक्ति को बता रहे हैं, राम के प्रति भक्ति को बता रहे हैं और कह रहे हैं, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, विष्णु को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में सबको, सिर्फ इनके शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। इनके सिर्फ इनके
है मेरे मित्रों, वो इतना देते हैं, इतना दो हाथ से ले सकेगा, इतना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख आए, देने वाले की है लाख बाहें, इतना दो हाथ से ले सकेगा, इतना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले है लाख बाहें, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा तारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में वो है समाया, जर्रे में वो है समाया, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में वो है समाया, आवाज दे कर देखो, आवाज दे कर देखो, कौशला का दुलारा मिलेगा, कौशला का दुलारा मिलेगा, दुख में आवाज, दुख में आवाज, दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशला का दुलारा, आवाज देकर तो देखो, देखो दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशला का दुलारा अच्छे लगते हैं। वो सरकार विष्णु कैसे हैं, उनका रूप इतना बढ़िया है। कैसा रूप नैनों में इनका बसालो, हम लेते रहो चलते फिरते, हम लेते रहो चलते फिरते, रूप नैनों में इनका बसालो, इनका बसालो, नाम लेते
रहो चलते फिरते, नाम लेते रहो चलते फिरते, चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान, चाहे तूफान, चाहे तूफान हो या भंवर हो, सफर में किनारा मिलेगा, सफर में किनारा मिलेगा। राम को मान लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मान लो मेरे राम को मान लो, राम को मान लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके, सिर्फ इनके, सिर्फ इनके शरण में सबको जिंदगी का बुरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नालायक, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, भगवान भी हूं, त्रिलोक स्वामी हूं, स्वर्गाधिपति हूं। तो जिंदा सिर्फ इसलिए है कि मेरा पुत्र है, अन्यथा अभी तक तेरे मस्तक को तेरे शरीर से अलग कर दिया जाता। कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी शांत थे। नालायक, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी कहे, अगर मैं ये बताने लगूंगा पिताश्री कि कहां है तो उम्र कम पड़ जाएगी आपकी और मेरी। बेहतर होगा कि आप पूछ लो कि कहां नहीं है। बोला, जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दे, कहां है, कहां रहता है? उत्तर दे रहे हैं प्रहलाद जी और बोल रहे हैं, पिताश्री, जले विष्णु स्थले विष्णु, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितं विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। ये पूरा जगत, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड विष्णुमय है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं ठाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं ठाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं ठाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं ठाना। पिताश्री, प्रेम कीजिए, उस विष्णु से प्रेम कीजिए तो आप जहां देखेंगे वहां मिलेगा। जहां आप कह देंगे विष्णु भगवान, वहां आपको मिलेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है
कि आप प्रेम करें। राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम किया, जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। हे पिताश्री, प्रेम कीजिए, परम पिता वही है, उनसे प्रेम कीजिए। सर्वस्व सर्वज्ञाता लोकैकनाथ सर्वेश्वर जगदाधार करुणागार करुणाधीश वही है। हिरण्यकशिपु ने कहा बड़ा ज्ञानी हो गया है, किधर है तेरा विष्णु, दिखा दे। उसके मस्तक पर इस दिग्विजयनी गदा से प्रहार अगर एक बार कर दूं तो ऐसे फट जाएगा जैसे तरबूज हाथी के पैर के तलवे के नीचे आ जाए, ऐसे फट जाएगा तेरा विष्णु। किधर है? बोले हर जगह है, आप जहां बोल दो वहां वो खड़े हैं। बोले इस खंभे में? बोले हैं। राजमहल में जो खंभा था, पूछा इसमें है? बोले हैं। उसने कहा, हिरण्यकशिपु ने मुझे दिख नहीं रहे हैं। फिर कहा दिखेंगे। क्यों? भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिद्ध हो, नाम जपत मंगल सिद्ध हो। ठीक है, आप प्रेम नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, उससे भी आपको दिख जाएंगे। बोले कैसे? हमें नहीं दिख रहे हैं। बोले दिखेंगे, आप प्रहार कीजिए। हिरण्यकशिपु बोला पागल हो गया है तू, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, तुरंत श्री नारायण श्री विष्णु अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंभे में हैं, भगवान खंभे में अपने आप को प्रकट किए हुए हैं, और जैसे उसको विश्वास हुआ कि इस खंभे में हैं, उसने अपनी दिग्विजयनी गदा से उस खंभे पर प्रहार कर दिया। फिर क्या घटता है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के द्वारा दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए व्यापितम च भूतेषु अखिलेषु चातु मनः, सारे ब्रह्मांड के स्वामी राजाधिराज योगीराज परब्रह्म परमेश्वर भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए तुरंत जैसे ही उसने प्रहार किया, तुरंत अवेशयात यद भृत रूप मुद वाहन, बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला एक रूप खंभे के अंदर प्रकट कर रहे हैं। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, स्तंभे सभायाम, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस भरी सभा में न मृगम न मानुषम, अर्थात कौन? बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो, बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो। हे भक्तजनों, न मृगम न नरई, वरदान मांगा था कि ना पशु से मरूं और ना मनुष्य से मरूं।
भगवान रूप लेकर के आए नृसिंह का। न मृगम न मानुषम, कमर के नीचे मनुष्य के जैसे और कमर के ऊपर वक्षस्थल से शेर के जैसे, सिंह के जैसे नृसिंह भगवान तमतमाते हुए ताम्र वर्ण के जैसी अपनी आंख किए हुए, दाढ़ से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, आंखें पूरी लाल हैं, नाखून इतने बड़े बड़े हैं कि तलवार भी उसके सामने तुच्छ समझ में आती है। हिरण्यकशिपु को कहा, राक्षस हमारे भक्त पर जुर्म ढाता है, इतनी देर से तुमको बता रहा है, कैसे भी कुछ भी करके तुम हमारी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हो। सभी देवी देवता वहां प्रकट हो गए, क्योंकि स्वयं वो परम पिता परमेश्वर परम सर्वशक्तिमान हो, जो चाहे वो मांग लो तुम। तो क्या मांग रहे हैं? कामानाम हृदय संरोहम, कामानाम हृदय संरोहम, भवतस्तु वृणे वरम। मतलब, हे प्रभु, हृदय में, शरीर के अंदर जो हृदय है, जो मन है, जहां से मांगने का वो बिंदु शुरू होता है कि कुछ मांगा जाए, या मांगने की इच्छा की उत्पत्ति जहां से होती है, प्रभु वो इच्छा मार दो मेरी। आप ऐसा वर दो कि मैं कुछ न मांगूं, मेरे अंदर मांगने की कोई इच्छा ही ना बने, अर्थात मांगने की जड़ ही काट दो। मैं आपसे ये मांग रहा हूं। ध्रुव जी मांगे थे, भक्तिम त्वयि में प्रसंगो। वृत्तासुर मांगे थे, अहम हरे तो पादैक मूल। प्रहलाद जी मांग रहे हैं, कामानाम हृदय संरोहम, भवतस्तु वृणे वरम। अर्थात मन लगा मेरा यारो फकीरी में, मन लगा मेरा यारो, लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार, लगा मेरा यार, गरीबी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में, फकीरी में मन लगा मेरा यार, लगा मेरा यार। जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो गरीबी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार। मन लगा मेरा यार फकीरी में। ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि इस बालक को
दैत्यों का अधिपति नियुक्त किया जाए तथा पूरे विधि विधान से पूरे संसार के दैत्य इसे राजा मानेंगे, इनके प्रति कोई भी शत्रुता का भाव नहीं रखेगा, दानवों के राजा दैत्यों के अधिपति बने भक्त प्रहलाद। तो हे भक्तजनों, जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेता है, जो परम पिता का आश्रय प्राप्त कर लेता है, वो साधारण सोच विचार से बहुत ऊपर अपने विचार को रखता है, अपनी थॉट्स को रखता है। अपने विचारों में वो सदा सर्वदा भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहता है। कर से कर्म करव विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इस तरह भक्त प्रहलाद की भक्ति, अटूट भक्ति श्री नारायण में और हिरण्याकश्यपु के वध की घटना को सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं तथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं।